शुभ दोपहर। आज हम 20 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के कारण भारतीय बाजार निफ्टी और सेंसेक्स गैप अप खुले। निफ्टी 17,770 के लेवल्स पर खुला। उसके बाद निफ्टी लगातार बढ़ता गया और 17,879 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। दोपहर 12 बजे निफ्टी 17,872 के आसपास और सेंसेक्स 59,933 के आसपास कारोबार कर रहा था। अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के आवंटन से सोमवार को 100 करोड़ रुपए जुटाए। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में आज सकारात्मक धारणा देखी गई और शेयरों में लगभग 3% की तेजी आई। उक्त एमएलडी को बीएसई के थोक ऋण बाजार खंड में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक डिबेंचर का अंकित मूल्य 10 लाख रुपए है। कंपनी ने 1000 रेटेड, सूचीबद्ध, सुरक्षित, रिडीमेबल, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एमएलडी आवंटित किए। डिबेंचर का अंकित मूल्य 10 लाख रुपए है। यस बैंक लिमिटेड ने सुभाष चंद्रा के स्वामित्व वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ अपनी 1 साल से अधिक लंबी लड़ाई में तेजी ला दी है, क्योंकि बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दौरा करवाया है ताकि सैटेलाइट टीवी प्रदाता को एक विशेष शेयरधारक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया जा सके। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने डिश टीवी के सबसे बड़े शेयरधारक यस बैंक के 24.78% हिस्सेदारी वाली याचिका को सोमवार को स्वीकार कर लिया। अदालत मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी कि क्या डिश टीवी को असाधारण आम बैठक ईजीएम आयोजित करनी चाहिए। नेस्ले इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी की स्थानीय इकाई और अन्य रणनीति और वित्तीय निवेशक न्यूट्रिशनल स्नैक्स स्टार्टअप योगा बार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सौदे से अवगत कम से कम 3 लोगों ने कहा। नेस्ले इंडिया ने उचित सावधानी बरती है और आगे की बातचीत जारी है। तेल मंत्रालय ने घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर 2.5 महीने पुराने विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि ये तेल खोजने और उत्पादन के लिए अनुबंधों में प्रदान की गई राजकोषीय स्थिरता के सिद्धांत के खिलाफ है। पत्र के अनुसार मंत्रालय की राय थी कि अनुबंधों में उच्च कीमतों के कारक के लिए एक अंतर्निहित तंत्र है, क्योंकि वृद्धिशील लाभ सरकार के लिए उच्च लाभ हिस्सेदारी के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरकॉन इंटरनेशनल को तालचर में जगन्नाथ क्षेत्र के अनंत ओसीपी के लिए महानदी कोलफील्ड्स से 256 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। कार्यदेश रेल अवसंरचना के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए है। नेटको फार्मा ने सोमवार को कहा है कि उसे अदालत का आदेश मिला है जिसमें उसे कीटनाशक क्लोरेंट्रानिलिप्रोल CTPR और उसके फॉर्मुलेशन लॉन्च करने की अनुमति दी गई है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी को गैर उल्लंघनकारी प्रक्रिया के माध्यम से कीटनाशक लॉन्च करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से एक आदेश मिला है। अमेरिकी स्थित FMC कॉरपोरेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में नेटको फार्मा के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन का मामला दायर किया था। फ्यूचर सप्लाई चेन्स लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने अन्य ज़रूरी मंजूरियां हासिल करने में संभावित देरी के चलते कंपनी की संपत्ति बेचने की योजना छोड़ दी है। FSCL ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में अपेक्षित देरी के मद्देनज़र इसके बोर्ड ने व्यावसायिक उपक्रम की बिक्री निपटान के साथ आगे बढ़ने के प्रस्ताव को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया है। अशोक लीलैंड लिमिटेड को उम्मीद है कि हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक और बसें अगले 5 वर्षों में कमर्शियल वायबिलिटी के साथ एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन सॉल्यूशन के रूप में उभरेंगी। ऐसे समय में कमर्शियल व्हीकल निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों पर और प्राकृतिक गैस और लचीले ईंधन प्लेटफॉर्मों में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुजा समूह की कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी N सरवनन ने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाले लंबी दूरी के ट्रक स्वामित्व की कुल लागत TCO को कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस CNG वेरिएंट की तुलना में गोद लेने और लागत के सही स्तर पर कम कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारीपूर्ण था। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।